अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फ़ारूक हबीब साहब ने, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिला था वो इसका मतलब टूटा नहीं है, वो जारी व सारी है। लेकिन जो ये नई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है इसके हवाले से बात करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ारूक हबीब साहब ने क्या बात की है और वो इस वक्त अब कहाँ जाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप आने वाली खबरों से अपडेट रह सकें। और बिल आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। फ़ारूक हबीब साहब जो है पिछले कुछ अरसे से गायब थे और अचानक से वो मंजर आम पर आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो 35 मिनट जो है वो मुसलसल बोलते रहते हैं। और PTI के ख़िलाफ़ उन्होंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 9 मई का जो वाक़या हुआ उसका जो भी मलबा था वो सारे का सारा उन्होंने इमरान खान के ऊपर डालने की कोशिश की है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब जब फ़ारूक हबीब साहब मंजर आम पर आएंगे तो वो PTI के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाए, जबकि उनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस थे। तो अब देखना ये क्या उनको उन केसेस का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नई जो जमात है IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके अंदर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े बड़े जो तजिया निगार हैं उनकी बड़ी बड़ी आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इसमें हसन निसार साहब ने ये बात कही कि इन सारे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके जाने से। पहले फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने भी ये पार्टी छोड़ के IPP में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ा। और उल्टा जो है वो फवाद चौधरी जो उनसे हैं वो लोगों से नज़र छुपाते हमें नज़र आए। तो फ़ारूक हबीब साहब का भी कुछ रंग ज़र था, कुछ उनकी सूरत हाल जो है वो ज़ाहिर जो 3 महीने पहले थी वैसी नज़र नहीं आ रही थी। और वो हमें हमेशा ही PTI का दिफा करते नज़र आए, चेयरमैन PTI इमरान खान का दिफा करते नज़र आए। लेकिन इसमें उन्होंने मुसलसल शुरुआत ही ऐसे ताबड़तोड़ हमलों से की जिससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो जो पिछले कुछ अरसे से कहीं पे रूपोश थे या नज़रों से ओझल थे आम आवाम की, तो वो क्या तैयारी में लगे हुए थे, किस प्लानिंग में लगे हुए थे, वो क्या कुछ सीख रहे थे या क्या कुछ वो बना रहे थे कि जो उन्होंने आके अवाम के सामने पेश करना था। और बिल आखिर यही हुआ कि जिस चीज़ का इंतज़ार था उन्होंने वो चीज़ आके अवाम के सामने ज़ाहिर कर दी। और इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह भी है कि जब फ़रदौस शमीम नकवी जोन से हैं या फिर अली अमीन गंडापुर हैं या और जो PTI के वर्कर्स हैं, उन्होंने जो अपने वीडियो रिकॉर्ड्स जो उनसे हैं वो जमा करवाए कि हम इस वक्त जो बयान दे रहे हैं वो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होकर दे रहे हैं, इमरान खान के साथ हम खड़े हैं। और अगर बाद में हमारा कोई बयान आता है, कुछ अर्सा अगर हम मंजर आम से गायब हो जाते हैं और उसके बाद कोई बयान आता है तो उस बयान को कोई वक़्त ना दी जाए, कोई अहमियत ना दी जाए, और ये जो बयान हम अभी दे रहे हैं इस बयान को अहम बयान समझा जाए। तो यहाँ से ये बात सामने आती है कि जो फ़ारूक हबीब साहब का बयान है वो भी उनकी गुमशुदगी के बाद सामने आया। कुछ अर्सा वो मंजर आम पर नहीं रहे और अचानक से आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो क्या उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कोई वक़्त दी जाएगी, कोई अहमियत दी जाएगी? अवाम की जानिब से तो नहीं दी जा रही, लेकिन सिर्फ एक सबूत के तौर पर कि ये एक बयान जो है वो फ़ारूक हबीब साहब ने दिया है और उस बयान को सामने रखते हुए इमरान खान के ऊपर कोई ना कोई एक्शन किया जाए या उनको इलेक्शन से दूर रखा जाए और उनको नाअहल करार दिया जाए। तो सिर्फ यही एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। अब इस बयान के बाद देखते हैं कि फ़ारूक हबीब साहब को कोई अदालत बुलाती है या नहीं बुलाती, कि वो कितना अरसा कहाँ पर हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा कि एतजाज़ हसन साहब जो हैं उन्होंने इमरान रियाज खान की बाजियाबी के बाद ये बात कही कि क्या इमरान रियाज को किसी जज ने बुलाया, किसी अदालत ने बुलाया कि आप इतना अरसा कहाँ पे रहे और आपके साथ जो भी सूरत हाल की गई, जो भी आप इस वक्त नज़र आ रहे हैं, ये हाल आपके कैसे हुए, ये हालात आपके कैसे बने? तो किसी अदालत ने उनको नहीं बुलाया। तो क्या जो फ़ारूक हबीब साहब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं इसके बाद क्या कोई अदालत इनको बुलाएगी और इनसे पूछेगी कि आप कहाँ पे गायब रहे और आपके घर वाले परेशान थे? तो ये सूरत हाल जो है अब किस तरफ लेके जा रही है PTI को, ये देखते हैं। और अदालतें जो हैं इस पर क्या एक्शन लेती हैं, तो इसके लिए इंतज़ार करते हैं कि अदालत की जानिब से कोई फ़ारूक हबीब साहब को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता, और आगे अब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बारी किसकी आती है। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।